हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अब शुरू कर चुके होंगे आप सभी लोग, क्योंकि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर माह में होने वाला है। तो हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है, तांडव सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम कर रहे हैं अपने 16 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी तक जितने भी शिफ्टों में ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि क्वेश्चन तो वही हैं जो पूछे गए हैं ईवीएस के, लेकिन उसके साथ में हम आपको विद प्रूफ ये दिखाते हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। आप लोग यही बोलते हो कि सर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, तो क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन कई क्वेश्चन हिंदी से बन जाते हैं, कोई मैथ से होता है, कई ईवीएस से भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपके हिंदी या फिर मैथ्स की बुक से भी ईवीएस में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आप लोगों को सिर्फ इस मेहनत के बदले में जो हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसके बदले में आप लोग पूर्णतः अपने स्वार्थ का परिचय ना दिया करें कि आप पढ़ के सिर्फ निकल जाते हैं। आपको बिना किसी लागत के, बिना किसी मेहनत के इस क्लास को सभी के पास में शेयर करना होता है। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही कर सकते हैं आप लोग हैं। तो एक बार अगर आप लोगों को बात हमारी समझ में आ रही है तो ज़रूर सभी के पास में शेयर करिए क्लास को। जितने भी ग्रुप बने आपके वो देखें या ना देखें उनकी मर्जी है, लेकिन आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सेशन में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास रहने वाले 17 जनवरी जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे संबंधित। देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। तो आप लोगों को इसका आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करिए एक बार, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वाधिक प्रिय भोजन है। पहला ऑप्शन था छत्तीसगढ़, दूसरा था गुजरात, तीसरा था पंजाब, चौथा ऑप्शन था उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 1, राजमा चावल छोले भटूरे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था एग्जाम में आपके कम से कम। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, राजमा चावल और छोले भटूरे पंजाब के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। ये क्वेश्चंस आप लोग अपने पास लिख के भी रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सब इसी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, भारत तेरे रंग अनेक, ये देखिए पूछा गया था। विविधता हमारे देश की पहचान है, फसलों के त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करे। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करेगा। यहाँ पर जो पूछा गया था क्वेश्चन, ये देखिए भोजन लिखा हुआ है यहाँ पर, इस जानकारी से पूछा गया था। ये बच्चों को प्रोजेक्ट कर दिया गया था, किताब में पीछे की तरफ दिया है बुक में, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था भोजन। तो उसी में दिया था कि पंजाब के जो लोग हैं वो राजमा चावल और छोले भटूरे मतलब खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। देख लिया आपने, एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन था, लेकिन ये आपके मुख्य पाठ का ना होकर के पीछे जो आपके एक्सरसाइज दी जाती हैं, अभ्यास के लिए जो प्रश्न होते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए एक बार। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में या फिर जम्मू कश्मीर में है। तो आंसर दीजिए एक बार, भुज किस राज्य में स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, जब धरती कांपी, पाठ का नाम क्या था, जब धरती कांपी, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, गुजरात सही ऑप्शन है। और इस पाठ का नाम था जब धरती कांपी। देखिए लिखा है, मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जसमा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक ज़मीन तेज़ी से हिलने लगी, सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। ये देखिए इधर उधर भाग रहे हैं, 26 जनवरी की बात है, गुजरात के कच्छ के इलाके की रहने वाली है। यहाँ पे देखिए लिखा है, इस पाठ के समय बच्चे को भुज में आए भूकंप के बारे में बताया जाना अच्छा होगा। भूकंप से होने वाले प्रभावों का पर चर्चा भी की जा सकती है। तो आप लोग इसको याद रखना, ये कहाँ पर है, भुज जो है ये है गुजरात में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किसी राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा और केरल, इन 4 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर घर मजबूत बांस के खंभों पर एवं धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं और इनकी जो छतें होती हैं ढालू। तो बताइए क्या सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम या फिर केरल। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है। इसमें से पहले क्वेश्चन निकाले गए प्रीवियस ईयर, उसके बाद में सारी बुकों को खोल के देखना, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत टाइम लगता है। तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए क्लास को। यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आपके आगामी जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसका, और पूरी क्लास देख करके जाइएगा। ये क्वेश्चन उठाया गया था यहाँ से NCERT से। मैं असम के मोलन गाँव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। 10 से 12 फुट ऊंचे यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये देख लीजिए, ये मजबूत बांस के खंभे लगे हैं, इसके ऊपर ये घर बनाए गए हैं। ये देखिए जीना भी बनाया है इसके ऊपर चढ़ने के लिए। ये सब लकड़ी से ही बने होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखना। ये कहाँ का है, ये असम। कहाँ पर होता है ये होता है असम में, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, असम। आप लोग इसको करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल पूछी गई है, क्या होगी? तो अगर आपको मैथ्स आती है तो आप इसको निकाल लेंगे बहुत आसानी से, और अगर नहीं आती है तो आपको टाइम लग सकता है या फिर हो सकता है कि आप ना कर पाएँ। फिलहाल इसका जो आंसर आया था वो आया था 15 मीटर। जब आप निकालेंगे काट पीट के तो 15 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन आया था कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की NCERT की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, यानी इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतन चेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी क्या होगी, आपको ये बताना था। तो इसमें कुछ करना नहीं था ज़्यादा, आपको 2 दरवाज़ों के बीच की दूरी बतानी थी। तो इसमें करना ये था 110 और 155 की गुणा करनी है। 110 और 100 जब हम 55 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0, 5, 5। फिर से अब हम 5 की करेंगे तो आ जाएगा 0, 5 और 5। इसी प्रकार से फिर से आएगा 1 की अब करनी है तो आएगा 0, 1 और 1। क्या आया? 0, 1, 1। तो क्या आया? 0, 5, 0, 7, 1 इतना आ रहा है। दशमलव भी लगाना था हमको यहाँ पर। तो यानी निकल के कितना आया है? 1705 ये आया है। तो इसमें पूछा गया है किलोमीटर में। किलोमीटर में देखिए सारी की सारी जो है वो ये सब किलोमीटर में दी गई हैं। तो जब किलोमीटर में दिया गया है तो हमें 3 के बाद में दशमलव लगाना है, 3 अंक के बाद में 1, 2, 3। तो आपका आंसर आएगा 1.705 किलोमीटर। जहाँ पर दिया होगा वही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.705 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हर बार आता है एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से, जिसमें थोड़ी बहुत आपको मैथ्स लगानी पड़ेगी, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 था, मुक्तापुर पोचमपल्ली जिला का एक गांव है। क्या है? मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना का है या फिर तमिलनाडु का है? काफ़ी आसान और अच्छा क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में पूछा गया था, अधिकतर शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था पोचमपल्ली, या फिर थोड़ा बहुत घुमा घुमा के पूछा गया है मुख्तारपुर पोचमपल्ली। इसमें पूछा गया
किसी में डायरेक्ट पोचमपल्ली पूछा गया तो कहाँ से क्वेश्चन आया था, सबसे पहले यही देख लेते हैं। ये देखिए NCERT का क्वेश्चन था, बुक में दिया गया है आपके। क्या दिया गया था, मुख्तारपुर गांव में रहने वाली वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। और क्या है, उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसीलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। तो यह गांव कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य में है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, तेलंगाना। सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको हम विद प्रूफ दिखाते चल रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के ही वृक्ष दिखाई देते हैं, जो वृक्ष होते हैं खजूर के। तो ऐसा कौन सा एक शहर है जहाँ पर सिर्फ खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं, तो वो है कंदहार, कराची, बर्लिन या फिर अबू धाबी। तो सभी लोग बताएंगे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था, क्वेश्चन NCERT का था, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, शशि बोली अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। ये देखिए रेतीली ज़मीन पर खजूर के ही पेड़ दिख रहे हैं। तो ये NCERT का क्वेश्चन था, तो इसमें हो जाएगा अबू धाबी, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबू धाबी। क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर शेयर करिए एक बार सभी लोग, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से लाइक करिए सभी लोग और शेयर कर दीजिए अगर अच्छी लग रही हो तो। विद प्रूफ आपको दिखा रहे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपका मनोबल जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको अभी लगेगा कि हाँ NCERT से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपके EVS के आए थे। बात है पेडागोजी की, तो पेडागोजी की क्लासें आपकी बाद में चलेंगी। सबसे पहले हम जो आपके NCERT से क्वेश्चन उठाए गए थे उनको सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक के सारी शिफ्टों के क्वेश्चन विद प्रूफ आपको दिए जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। ये क्वेश्चन आपका मैप से आया था, मैप से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी हर शिफ्ट में। तो भोपाल जो है वो गांधीनगर के ठीक पूर्व में है, तथा बेंगलुरु, और जो बेंगलुरु है वो भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है। तो आपको ये बताना आपके मैप से, तो हम देख लेते हैं मैप। यहाँ पे दिया गया है जो गांधीनगर है वो भोपाल से क्या है, ठीक कहाँ पर है, गांधीनगर। भोपाल जो है गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। ये देखिए बोल रहा है कि जो भोपाल है वो गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। ये गांधीनगर, ये इसके पूर्व में है भोपाल। भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। और बेंगलुरु कहाँ पर है, भोपाल के नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। तो ठीक दक्षिण में क्या है, बेंगलुरु है यहाँ पर, ये दिया गया है। उसके बाद में इसमें पूछा गया है, तो आपको बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा बतानी है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा बतानी थी, क्या हो जाएगी। तो आपको पता है ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। यहाँ पे पूरब है इस साइड में और इधर पश्चिम है। तो ये जो दिशा रहने वाली थी ये कौन सी रहने वाली, सभी लोग आंसर करिए एक बार, किस दिशा में होगा। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी, सभी लोग बताएंगे एक बार, बताइए क्या होगी। ये बेंगलुरु है जहाँ पे ये निशान बना है गुड़े का, और ये गांधीनगर है जी में। तो इसकी दिशा आपको बतानी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या होगी, उत्तर पश्चिम होगी। क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। आपको बताना है पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कापर और जस्ता का मिश्र धातु है, या फिर यह कापर और टिन का समांगी मिश्रण है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया गया था आपके किताब से। तो सभी लोग बताएंगे, बताइए इसमें जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं NCERT बुक में क्या दिया गया था इसका सही आंसर। इसमें दिया गया है, पता करो, क्या पता करना था। श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी है। ये देखिए तोप देखी गई थी यहाँ पर एक, ये काहे की बनी है, कांसे की बनी है। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते पिघलाते होंगे। यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिया है तांबा और टिन मिलाकर के जो बनता है वो क्या बनता है, कांसा बनता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तांबा और टिन, कहाँ पर दिया है देख लीजिए आप लोग, कापर और टिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कापर और
टिन जो है वो पीतल का मिश्रण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से विद प्रूफ आपको दिखाए जा रहे हैं, तो आप ये याद रखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके मैथ से रहेंगे और 2 क्वेश्चन आपके मैथ से भी रहेंगे, मैथ्स और मैथ से, और बाकी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। एक बार आंसर करिए सभी लोग इसका। ऐसा कौन सा राज्य इन चारों में से जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं? देख लेते हैं एक बार। है एनसीईआरटी बुक में दिया है, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मैं घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। ये देखिए ये कहाँ पे है, केरल में रहता है लड़का और कह रहा है कि मुझे सबसे अच्छी 2 ही चीज़ें लगती हैं और वो दोनों ही चीज़ें मेरे घर के आंगन में उगती हैं, एक ऊंचे पेड़ पर ऊपर और दूसरी ज़मीन के नीचे। तो नारियल और टेपियोका की बात ये कर रहा था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा, केरल होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों को इसका आंसर भी शायद पहले से पता भी हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना, लगभग 800 वर्ष पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना या फिर अत्यंत आधुनिक। तो आपको बताना है चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन कितना पुराना है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था। आप लोग जो पेपर देख के आए थे तो सब लोग यही कमेंट कर रहे थे कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आए थे, तो हम आपको बताने वाले हैं। ये था आपका पाठ का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। पाठ का नाम क्या है, बसेरा ऊंचाई पर। देखिए वहाँ की कटिंग हमने एक निकाली है। क्या है, रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इन टेंटों का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। ये देखिए चांगपा जनजाति है और 1000 साल से भी पुराना इसका डिजाइन है। और क्या है, इसको कहते हैं रेबो। ये जो तिकोना टेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेबो। क्वेश्चन आ भी सकता है कि रेबो तिकोने टेंट को क्या बोलते हैं, जो जिसमें चांगपा जनजाति रहते हैं इसको बोलते हैं रेबो। इसके बीचों बीच में एक खुला छिद्र भी होता है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। छेद इसलिए होता है कि जो अंदर इसके खाना बनता है, चूल्हा जलता है, उसका धुआं बाहर जा सके। तो ये डिजाइन 1000 वर्ष से भी पुराना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है। जस्ट मैप से क्वेश्चन उठाया गया था। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, 27 है, 28 है, 30 है या फिर 26 है। तो हम रोज़ आपको बताते हैं जब भी क्वेश्चन आता है मैप से संबंधित कि हमारे देश में 28 जो हैं वो राज्य हैं और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोग बिल्कुल रट्टा मार दीजिए इनको, 28 और 8, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित वो प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने हैं, 28 राज्य हैं इस समय हमारे देश में, 28। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। आपको ऐसे राज्य चुनने हैं जिन राज्यों के तट जो हैं वो बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो बंगाल की खाड़ी पर इनमें से ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके तट मौजूद हैं, तो आप लोग बताइए एक बार, अगर आपको मैप का ज्ञान है तो। देखिए आराम से और आंसर करिए एक बार। देखिए केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, इनमें से आपको क्या लग रहा है, खाड़ी के तट पर हैं या फिर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये सब कहाँ हैं, ये बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही सही होगा। बाकी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इसमें केरल नहीं है इसके तट पर। महाराष्ट्र ही नहीं है, केरल ही नहीं है। तो फिर इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 यही सही हो गया। अब चलते हैं, ये केरल जो है ये किस साइड में है, ये पढ़ते हैं भारत के पश्चिमी साइड में, जबकि पूर्वी जो तट है वो होता है हमारा बंगाल की खाड़ी। हम अपने
पूर्वी साइड में हमारे होती है, और ये पश्चिमी तट, इसको हम क्या बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं। तो इस साइड में जो है केरल आता है और महाराष्ट्र, ये सब उधर आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है चेराव कहाँ का लोक नृत्य है। बहुत बार पूछा गया है चेराव। उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं, चेराव। और ये जो आपका पार्ट था, ये जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, ये था तो आपके मैप से, लेकिन ये कक्षा 5 की हिंदी की बुक से लिया गया था। पाठ का नाम है चढ़ाई हिमालय की। सोच लीजिए, ईवीएस में क्वेश्चन नहीं था, मैप से जरूर लिया गया, लेकिन ये लिया गया हिंदी की बुक से। चढ़ाई हिमालय की पाठ है हिंदी में, आप लोग उसको पढ़िएगा एक बार, कक्षा 5 की हिंदी देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था सीधे सीधे। तो अगला क्वेश्चन है चेराव कहाँ का लोक नृत्य है। उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं, मज़े करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल के ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह है मिजोरम का। कहाँ का है, मिजोरम का नृत्य है। एनसीईआरटी की बुक से लिया गया था ये। चेराव नृत्य जो है ये मिजोरम का नृत्य है। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके 16 दिसंबर को भी पूछा गया था, और इसी प्रकार से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में हैं। तो एक बार बताइए। ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं लेह लद्दाख को। ये हमने इसकी पिक जो है नहीं लगाई है, क्योंकि हम लगा चुके थे 16 दिसंबर वाले, तो आज हमने इसकी पिक नहीं लगाई है। तो ये जो है लेह लद्दाख को बोलते हैं ठंडा सूखा रेगिस्तान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन था निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। ये जो है थोड़ा कठिन था, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार और दोस्त। क्या हो जाएगा, परिवार और दोस्त। निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय जो होता है वो होता है परिवार और दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही था। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपका सही हो गया होगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर होती है समाप्त। ईवीएस के हमने किए हैं आज 16 क्वेश्चंस। आपको बताना है कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और ये हम जो आपके लिए ये पीडीएफ लगा करके लाते हैं क्वेश्चन के बाद में, आपको ये अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। आपके सामने जो प्रूफ होते हैं क्वेश्चन के कहाँ से आते हैं। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों के पास में शेयर करिएगा, क्योंकि इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि क्वेश्चन हमारी बुक से ही आते हैं, और आपकी तैयारी भी इससे और अच्छी हो सकती है। वैसे तो कई लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कम आते हैं, नहीं आता, सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया, वो गया। लेकिन पिछली बार भी आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, और की सारी कटिंग सब पिछली बार की आपको दिखा रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए गए थे पिछली बार भी, और इस बार भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए, और वीडियो को लाइक करिए और सभी साथियों के पास में जरूर शेयर करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।